जो बेटियां बीजेपी में हैं, वही सुरक्षित रहेंगी और बेटियां नहीं रह सकती। सरकार उन्हीं की रक्षा करेगी और बेटियों की नहीं कर सकती। बेटियां तो सभी की बराबर हैं। बीजेपी सरकार का जो एक नारा है ना, वो बदल देना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि ना ही तो बेटियों को बचाया जा रहा है और पढ़ी लिखी बेटियों को इस तरह से मारा जा रहा है जैसे हिसार की एक स्कूल टीचर सोनिया को मारा गया। 1 मई की वो घटना और आज 14 मई हो चुकी है। 14 मई तक भी अभी वो कातिल नहीं पकड़ा गया। जब धरने प्रदर्शन की बात आती है तो एसपी साहब घर बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई शुक्रवार तक का समय दे दीजिए, शुक्रवार तक जो कातिल है वो पकड़ा जाएगा। लेकिन आसार कुछ नजर नहीं आ रहे, पुलिस की तरफ से अपडेट कुछ मिल नहीं रही। फिलहाल एक बार फिर से कमेटी के पास पहुंच चुके हैं। अब क्या नया फैसला लिया जाएगा? क्या ये धरना प्रदर्शन होगा, नहीं होगा? बेटी को इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा? चलिए बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल देख लीजिए सब के सब लोग मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं गर्ग साहब से। सर कैसे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? आज 14 मई हो चुकी है, 14 दिन है, कातिल बाहर है। देखिए, सोनिया का मुख्य आरोपी जिसने कत्ल किया आज तक पुलिस पकड़ से बाहर है। 14 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और मुख्य आरोपी ना पकड़ने के कारण शहर की जनता में, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में और व्यापारी संगठन में बड़ी भारी नाराजगी है। जबकि अपराधियों पकड़ने के लिए कई बार पुलिस प्रशासन से बात हुई, पुलिस अधीक्षक से बात हुई, उनसे पिछले संडे मिले भी थे। यही आश्वासन था जल्दी पकड़ा जाएगा, हम आरोपी के बिल्कुल नज़दीक हैं। मगर अभी तक आरोपी ना पकड़ने से शहर की जनता में बड़ी भारी नाराजगी है, जिसके विरोध स्वरूप कल नगोरी गेट के बाहर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी। और सोई हुई पुलिस प्रशासन लगा लो, सरकार को जगाने के लिए ये धरना प्रदर्शन होगा, ताकि प्रशासन तेजी अपने कार्रवाई में तेजी लाए और जल्द से जल्द मुख्य आरोपी पकड़े। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे, शहरवासियों के नाराजगी के साथ साथ आंदोलन जारी रहेगा। ये धरना प्रदर्शन है, पहले मशाल जुलूस निकाला था जिसके अंदर हजारों शहर के वासी, प्रमुख समाज सेवी, धार्मिक संस्थाएं, व्यापारी संगठन सभी शामिल थे। इसी प्रकार कल के जो धरने प्रदर्शन में शहर के प्रमुख जितने हमारे समाज सेवी है, धार्मिक संस्थाएं हैं, व्यापारी जितने संगठन हैं, सारे उस संगठन में कल धरने प्रदर्शन में भाग लेंगे। और मैं पुनः पुलिस प्रशासन से अपील करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी तेज कार्रवाई के अंदर तेजी लाए और अपराधी को पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ करे और उस हत्याकांड में जितने भी और लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे, ये मेरी उनसे मांग। चलिए डॉक्टर साहब, पहले दिन से ही बातचीत हो रही थी, जब पहले कहा गया 24 घंटे का समय, करते करते इतने दिन बीत गए। अब एक बात कह के पुलिस अपने सर के ऊपर से ठीकरा उतार रही है कि वो उसको मोबाइल शॉप है, उसको इन चीज़ों की नॉलेज है, इसलिए वो बचता जा रहा है। तो ये तो डिजिटलाइजेशन तो अब हुई है, इससे पहले जब कातिल होते थे तो वो भी पकड़े जाते थे। ये कितना बड़ा कातिल और कितना बड़ा शातिर हो गया कि पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई। देखो, ये 1 तारीख का वाकया 14 दिन हो चुके हैं और पहले तो सरकार के पास कोई टाइम ही नहीं था, क्यों 10 तक नगर पालिका चुनाव चल रहे थे, सारे मंत्री, एमएलए, नेता, कार्यकर्ता सब वहाँ बिजी थे। अब हमारी हाथ जोड़ के विनती है मौजूदा सरकार के, मौजूदा सत्ता पक्ष से भी, अब आपके पास टाइम हो चुका है, इस बेटी को न्याय दिया। इस न्याय के लिए कल 10 से 12 का पूरे समाज ने, पूरी जो भी हमारी कमेटी बना रखी है, उनसे आह्वान है कि आप इसको जल्दी से जल्दी सरकार पे प्रेशर बनाए, पुलिस प्रशासन प्रेशर बनाए जी। धन्यवाद। अगर नहीं होता है कुछ तो क्या करेंगे? कल हमारा 10 से 12 सांकेतिक धरना है। यदि उस कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद की आगे ये कार्रवाई होगी, जैसे हमारा गर्ग साहब कहेंगे। अक्षय जी क्या कहेंगे? पहले दिन से ही आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन कान पे जूं अभी तक नहीं रेंगी। ऐसे जी कान पे जूं रेंगती तो अब तक पकड़ा ना जाता। सारा प्रशासन तो आपको पता है, सारी सरकार इलेक्शन में बिजी थी और सारी पुलिस उनकी चौकीदारी कर रही थी, इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा था। अब मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी हिसारवासियों से निवेदन है कि कल 10 से 12 का सांकेतिक धरना रखा गया नगौरी गेट पे हनुमान मंदिर के सामने, तो सभी पहुंचे हैं उस सोनिया बहन को न्याय, ताकि न्याय दिलवा सके हमसे। चलिए चौटानी साहब, अगर मान लीजिए अब बार बार एक चीज़ आ रही है कि 10 तारीख तक तो इलेक्शन थे, तो सब लोग वहाँ बिजी थे, तो इसका मतलब पीछे से फिर मर्डर होते रहे, क्राइम होता रहे, तो कोई संभाल नहीं होगी।
सोनिया जी, हालात तो यही बता रहे हैं ना कि 14 दिन से एक आम बिजनेसमैन आदमी जो छोटा मोटा चालाक कह सकते हैं आप मोबाइल का, वो इनसे नहीं पकड़ा जा रहा, तो शातिर अपराधी ये पकड़ेंगे कैसे? खुला है हरियाणा, अपराध करो और निकल जाओ। मतलब ये जो, लेकिन शायद हिसार प्रशासन और सरकार को नहीं पता, हिसार की जनता जब जब इकट्ठी हुई है, यहाँ के जब सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठन इकट्ठा हुए हैं, जब तक जीत नहीं जाते तब तक उस आंदोलन को खत्म नहीं करते। ये प्रशासन से मांग है, उनको चेता रहे हैं कि या तो जल्दी से जल्दी इन अपराधियों को पकड़ दो, नहीं तो अगला कदम हिसार बंद, अगर फिर भी नहीं पकड़ा गया तो हरियाणा बंद, अनिश्चितकालीन धरना, और उससे आगे भी इस आंदोलन को लेके जाएंगे। इससे बार बार प्रशासन से हमारी विनती है कि कृपया करके इस अपराधी को पकड़ के हमारी उस बच्ची, हमारी उस बहन सोनिया को इंसाफ मिले और उसकी आत्मा को शांति मिले। परिवार जो पहले दिन से आवाज़ उठा रहा था, 2 या 3 दिन तक बहुत सब लोग आगे आए, परिवार भी बोला, सब कुछ हुआ। अब धीरे धीरे करके सिर्फ कमेटी के जो मेंबर हैं वो ज़्यादा आगे आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो शुरू में दुख था, जो तकलीफ़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सब बोल रहे थे, और अब जो है अंतिम पड़ाव पर पहुँचते पहुँचते कहीं ऐसा ना है कि थक जाए? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। जिस परिवार से बेटी जाती है वो तो दुख सारे जब तक वो रहेंगे, जब तक रहेगा दुख, लेकिन ये नहीं कि वो चुप करके बैठे हैं। परिवार सब लगे हुए हैं, और अपना, मैं तो इतना ही कहूँगा कि शहरवासियों से बढ़ चढ़ के कल 10 से 12 तक वहाँ पहुँचें और सोनिया को इंसाफ मिल सके। जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी थक हार कर आखिर धरने का समय आ ही गया कि धरना देना ही पड़ेगा। वो अब तक पकड़ा नहीं जाए। जैसे एसपी साहब ने अपनी कह रहे 3 टीमें लगा रखी है, उन 3 टीमों के 30 अफसर लगा रखे हैं, सबको वो चकमा दे रहा है। मैं अपील है कि अच्छे से अच्छे अफसर लगाए जाए कि वो पकड़ा जाए। आप ये बात मानते हैं कि पुलिस की तरफ से ढिलाई हो रही है? ढिलाई है मैडम, ये 14 दिन से पकड़ा नहीं गया तो ढिलाई है ये, और क्या है। चलिए, कालू साहब भी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे सर, धरना आखिर कल देना पड़ेगा, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर अगला कदम क्या है? ऐसे है, आज 14 दिन हो गए, प्रशासन से कान से जू नहीं सरकी, कहीं कोई पता नहीं लगा भी कहाँ है कहाँ नहीं है, पता नहीं। ये बता देते हैं फलानी जगह गई है, पुलिस फलानी जगह गई है, लेकिन अब तक ये ही नहीं पता भी है कहाँ। आज 14 दिन हो गया है। ये देखो, अगर कोई इलेक्शन होता, कोई वहीं होता, उसी टाइम पुलिस पहुंचती थी, इतनी पुलिस जाके छोटे इलेक्शन में पहुंच जाती है, तो इसको पकड़ने में कोई टाइम नहीं लगता। अगर पकड़ना चाहे तो पता नहीं पुलिस की कर रही है, समझ नहीं आ रही। अब आप तो देखते हो कि जब भी कोई कत्ल होता है, कोई मर्डर हो जाता है, चाहे कोई फरोती मांगता है, कुछ भी होता है, कोई पुलिस वाले कुछ नहीं करती। जब धरने देने होते हैं, धरने देते हैं, जाम लगाते हैं, शोर मचता है, शहर इकट्ठा होता है ना, फिर जाके कुछ ना कुछ करते हैं। तो अब इसी वजह से अब 14 दिन देखे हैं, झूठा विश्वासन देते रहे। अब आज यही फैसला कराया फाइनल कि कल से 2 घंटे धरना देंगे 10 से 12 बजे तक। उसके बाद देखेंगे प्रशासन क्या कहता है। अगर आगे कुछ तसल्ली हमारे को होती है ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे क्या कार्रवाई करनी है। आगे फिर इससे बड़ा कोई आंदोलन, कोई कार्रवाई करेंगे। कहाँ से आह्वान दिया है लोगों को आने के लिए? पूरे हिसार वासियों को बोला है कि जितना भी हो सके बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें, ताकि सरकार को, सोई सरकार को हम जगाने का काम करें। अब जैसे कालू साहब ने कहा कि वैसे पुलिस नहीं आती है, लेकिन कल जब आप वहाँ पर धरना देंगे तब आप लोगों को रोकने के लिए वहाँ पर पुलिस आगे जरूर खड़ी मिलेगी। वहाँ पर जो जनता आएगी उनको आप तक ना पहुँचने दिया जाए, इसलिए पुलिस वहाँ जरूर खड़ी होगी। उस वक्त पुलिस कैसे आ जाती है? यही इसी बात के लिए तो हम लोग आज धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं कि सरकार को ये सोचना चाहिए। 1 तारीख का वाक्य, आज 14 तारीख होगी। एक सामान्य व्यक्ति अपराध करके चला गया और हिस्ट्री शीटर होता तो फिर क्या करते? फिर तो पकड़ने की कोई उम्मीद ही मत समझते हैं मुझसे। ये इस बात का बड़ा दुख और बड़ा रोष है पूरे हिसार वासियों को कि ओपनली वो एक हत्या करके चला जाता है और आज तक पकड़ा नहीं जाता। बजाज साहब, एक बात मैं पर्सनली अपने उसके लिए पूछ रही हूँ, एक महिला होने के नाते, जैसे सोनिया को मार दिया गया और कातिल जो है 14 दिन से फरार है, पकड़ने के बाद भी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी कुछ नहीं पता। क्या पता उसको बेल मिल जाए। ऐसे में जो और क्रिमिनल हैं उन लोगों को कितना बढ़ावा मिलेगा? इसका मतलब तो फिर हम कहीं भी सेफ नहीं है। गली मोहल्ले में गुजरते हुए कहीं जब घर में ही बेटी मार दी तो फिर कहीं पर भी मार देंगे, और इस बात का उनको रहेगा कि भाई कौन सी हमें पुलिस पकड़ लेगी। तभी जब छोटे छोटे क्रिमिनल होते हैं ना, वो ये बात बोलते हैं कि पुलिस से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा, पुलिस से तो हमारी साठगांठ है। क्या कहेंगे ऐसे पुलिस प्रशासन? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने अभी प्रश्न किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जो बेटियाँ बीजेपी में वही सुरक्षित रहेंगी और बेटियाँ नहीं रह सकती।
सरकार उन्हीं की रक्षा करेगी और बेटियों की नहीं कर सकती। बेटियां तो सभी की बराबर हैं। और मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं हिसार वासियों से भी अपील करूँगा और विशेष तौर से अपील करूँगा सोनिया जो हमारे संत नगर की बेटी है, सभी संत नगर निवासियों से मेरी ये अपील रहेगी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा संत नगर इस धरने के अंदर पहुँचे। मैं ये अपील संत नगर निवासियों से करता हूँ। चलिए, संत नगर के साथ साथ मैं पूरे हिसार शहर से अपील करती हूँ कि कल इस बेटी के लिए, जो इस बेटी को इंसाफ नहीं मिला अभी तक, उसको इंसाफ दिलाने के लिए जो कल प्रदर्शन किया जा रहा है, जो मुहिम पिछले 14 दिनों से चल रही है और उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए एक पहला सांकेतिक धरना दिया जाएगा प्रशासन को जगाने के लिए। तो आप सभी से मैं भी अपील करती हूँ कि अगर आपको भी लगता है कि इस बेटी के साथ गलत हुआ है और अगर इसके हत्यारे को नहीं पकड़ा गया तो बाकी और बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, तो आप ज़रूर इस धरने में पहुँचिएगा और इस मुहिम का हिस्सा बनिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो जहां से आना चाहे कल जरूर पहुंचे। नमस्कार।